गुड मॉर्निंग फ्रेंड अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैं पास्ट से रिलेटेड प्रेजेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनको हम सिंपल इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इतना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस दोनों बोलते हैं। कई जगह ये भी लिखा रहेगा तो घबराना नहीं, यही चीज़ होता है। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी टेंस को बनाने का एक ही तरीका, आपको टेंस पहचानना आना चाहिए कि ये जो भी मैं टेंस बना रहा हूँ या बना रही हूँ तो किस टेंस का है। जब टेंस पहचान लेंगे तो टेंस ईजिली बन जाएगा। देखिए इसका पहचान क्या है। इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, राम पढ़ेगा, तो इस तरह से वाक्य है ना, राम पढ़ेगा, तो लास्ट में गा रहा है। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका सिंपल सा रूल है। रूल क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से विल, शैल, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्रिया का जैसा फॉर्म रहता है, जैसे मैंगो तो मैंगो हो जाएगा, गो हो तो गो हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म में यदि ऑब्जेक्ट देगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे, वो सब्जेक्ट होता है। ये सिंपल। अब विल और सेल आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इसमें हमको विल और सेल का उपयोग करना है। जैसे एक वचन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे क्रिया में वाक्य में आ जाए आई, वी, दे, यू, उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में ही, सी, मतलब ये एक बचे, ही मतलब वो होता है, सी मतलब कोई लेडीज हो गया, ईट कोई नाम आ जाए किसी व्यक्ति का, जहाँ पे एक वचन हो, एक इंसान का बात हो, वहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे कई लोगों का, दिमाग में रखिए आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, तो आई, वी, दे, यू के साथ हम क्या सेल का प्रयोग करेंगे। तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे, मैं जाऊँगा, तो मैं का सबसे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्रिया हो गया। जाना क्रिया है तो आई हो जाएगा। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए आई के साथ हमारा सेल लगेगा, तो आई सेल। और जाना क्या, गो होता है। इस तरह से आप इजीली बना लेंगे, आई सेल गो। अब इसी तरह दूसरा है राम पढ़ेगा, तो राम एक वचन है तो राम लिख देंगे। राम कोई नाम है ना, तो नाम कोई नाम देखिए आप लिख, कोई नाम है तो उसके साथ हम क्या लगेंगे, विल का प्रयोग। तो राम विल रीड, रीड मतलब पढ़ेगा। तुम काम करोगे, तुम काम करोगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम हमारा क्रिया हो गया। तो यू हो जाएगा तुम का, और यू के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, देखिए यू के साथ यहाँ पे लिखिए, यू के साथ हम सेल का प्रयोग करें, तो यू सेल, यू सेल। काम का क्या होता है, वर्क, वर्क। देखिए एक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, यदि सेकंड करता तो वर्केड हो जाता, तो इसमें हमको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। बच्चे दौड़ेंगे, बच्चे दौड़ेंगे, तो बच्चों के साथ हम द चिल्ड्रेन लगाएंगे, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब बच्चे तो ज़्यादा बच्चे हो गए, बच्चे जो दौड़ेंगे, तो द चिल्ड्रेन विल रन, आर यू यन। तुम परीक्षा दोगे, तुम तो यू हो जाएगा क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से तो तुम के साथ हम सेल लगाते हैं, तो यू के साथ सेल, यू सेल। अब परीक्षा दोगे तो यू सेल, यू सेल अपीयर मतलब होता है देना, यू सेल अपीयर, अपीयर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा देना, अपीयर माने देना, एग्जामिनेशन और परीक्षा। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, आई सेल गो टू दिल्ली। ये इजी है, आप बन जाएगा दोस्तों, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं। कल ना तो दिल्ली टुमारो हो जाएगा, टू
टुमारो, टुमारो। इस तरह से आप बना सकते हैं इजी। और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। मैं यह काम अवश्य करूँगा, मैं यह काम अवश्य करूँगा। तो मैं यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मैं आ रहा है ना, कभी कभी मैं के साथ विल भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं एकदम मेरे को दिखा रहा है। तो आई विल डू मतलब करना, यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दिस वर्क। इस तरह से वह अवश्य मरेगा, तो वह अवश्य मरेगा, तो ही विल डाई मतलब मरना। इस तरह से बन जाएगा। सीता एक गाना गाएगी, तो सीता विल, एक वचन है सीता तो विल लग जाएगा, सीता विल एक गाना गाएगी, सीता विल सिंग ए सॉन्ग। सीता सब्जेक्ट हो गया, गाना हमारा क्रिया हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से पहचान के बन जाएगा। अब इसी का निगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। निगेटिव, नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ये भी बहुत आसान है। इसमें देखिए सबसे पहले रूल क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या सेल, समझ गए आप। उसके बाद से विल और सेल के बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट बार ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे आप अपना काम नहीं करोगे, आप अपना काम नहीं करोगे, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल, यू सेल। अब देखिए विल या सेल के बाद हम नॉट लगा देते, यू सेल नॉट। डू मतलब होता है करना, डू मतलब ये हमारा क्रिया है, तो डू मतलब करना, काम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो डू योर माने होता है अपना, डू योर वर्क। इस तरह से बन जाएगा। एक हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो वी के साथ सेल लगेगा, वी सेल नॉट, वी सेल नॉट। अपीयर मतलब होता है देना, अपीयर याद रखिएगा, देना। परीक्षा देने का जब भी कभी बात आएगा तो अपीयर लगाएंगे उसके साथ। वी सेल नॉट अपीयर द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा होता है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो आई सेल, आई के साथ सेल, आई सेल नॉट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मदद क्या है, क्रिया हो गया बस। तो आई सेल नॉट हेल्प, तुम्हारी यानी यू, आई सेल नॉट हेल्प यू। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल, ही के साथ हमेशा विल लगेगा, एक वचन है। ही विल नॉट एब्यूज मतलब होता है गाली, एब्यूज। ही विल नॉट एब्यूज यू, तुम्हें का यू हो जाएगा, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, तो ही विल नॉट एब्यूज यू। एक और देखिए, आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, तो यू हो जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। यू विल नॉट डू। अब नहीं करेंगे तो डू एनीथिंग मतलब होता है नहीं करना। डू नथिंग भी लिख सकते हैं, डू नथिंग मतलब नहीं, डू नथिंग। यू विल डू नथिंग मतलब कुछ भी नहीं करना। एक और, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो आई सेल नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब बाजार, जाना क्या होगा, हमारा जाना क्रिया हो गया, अब बाजार ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से पहचान के अब बना लेंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक।
तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्या शब्द सबसे पहले आएगा, क्या वाक्य के पहले रहेगा, तो उससे हम पहचान जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक। क्या हमेशा, जैसे क्या हम लोग गाना गाएंगे, क्या हम लोग जाएंगे, इस तरह से जो भी चीज़ आते हैं उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसको शुरुआत कहाँ से होता है, सबसे पहले हम विल या सेल क्रिया के हिसाब से, एक वचन या बहुवचन के हिसाब से हम विल सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हम लोग गाना गाएंगे, क्या हम लोग गाना गाएंगे, तो सबसे पहले क्या हम लोग, यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से पता चला कि कई लोगों का बात है, वी है होगा हम लोग का, तो वी के साथ हम सेल लगाते हैं, तो सेल को आगे लिखेंगे सेल। उसके बाद से सब्जेक्ट सेल वी, और गाना हमारा क्या है, क्रिया है, तो सेल वी सिंग। क्रिया का देखिए सब्जेक्ट के बाद हम क्रिया लगा दें, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे ए सॉन्ग। इस तरह से आप बना सकते हैं इजीली। एक और, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तो तुम है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो तुम के साथ हम सेल लगाते हैं हमेशा, तो सेल हो जाएगा। और यू, सेल यू, ये सेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब क्रिया, क्रिया काम है, पढ़ना हमारा क्रिया है, पढ़ेंगे तो हमसे कोई काम होगा, तो इसको क्रिया। ये अंग्रेजी जो है कोई वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया, तो सेल यू रीड। रीड, और कौन सी चीज़ पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या चीज़, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो अंग्रेजी पढ़ना, तो अंग्रेजी लिख दीजिए, इंग्लिश। इस तरह से क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम नहीं जाओगे, तो तुम नहीं जाओगे, तो सेल हो जाएगा सेल यू नॉट। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सेल यू नॉट गो, गो मतलब जाना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाओगे, तुम, तो यू हो, सेल हो जाएगा सेल यू गो टू स्कूल। क्या वह नहीं आएगी, तो वह, एक आदमी का बात है तो विल लगा देंगे, विल। वह यानी लेडीज का बात है तो वह के साथ हम सी लगाते हैं लेडीज के लिए। विल सेल, विल सी नॉट कम, कम माना आना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इजीली बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब एक इंट्रोगेटिव में एक और आता है, इंट्रोगेटिव में एक और आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम अंग्रेजी का किताब पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्वेश्चन आएगा, तुम क्या करोगे, तुम ये, जब देखिए जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आते हैं, तो सबसे पहले हम कब, क्यों, कैसे, इनकी मीनिंग यानी इनकी स्पेलिंग हम आगे लिखते हैं। उसके बाद से विल सेल, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यदि नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगा देते हैं। बस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती है। तो जब कब, क्यों, कैसे शुरुआत हो तो उसको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे में देखिए अब, तुम क्या करोगे, ये सब आया ना, तो बीच में आ गया ना, वाक्य के बीच में क्या आया, क्या शब्द, तो इसको हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। जैसे तुम क्या करोगी तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे, तो क्या का मीनिंग क्या होता है, वाट माने क्या, वाट हो गया। और उसके बाद हम विल या सेल लगाएंगे, एक वचन के साथ विल लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो सेल लगाएंगे। तो तुम क्या करोगे, तो वाट सेल यू डू मतलब करना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनता है। अब एक और देखिए, राम कैसे पढ़ेगा, तो राम कैसे का मीनिंग क्या होता है, हाउ। अब राम, इसमें राम एक वचन है तो विल लग जाएगा, कोई नाम है तो नाम के साथ विल, तो हाउ विल राम
रीड, रीड मतलब पढ़ना। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा क्रिया होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्रिया लगा देंगे। एक और देखिए, वे लोग कहाँ जाएंगे, वे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ का मीनिंग लिखेंगे। वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर, वेयर। अब दे हो जाएगा। अब वे से पता चल रहा है कि कई लोगों का बात है तो सेल लगा देंगे। वेयर सेल, वेयर सेल वे लोग, वेयर सेल दे, वेयर सेल दे गो। इस तरह से तुम पटना क्यों नहीं जाओगे। अब क्यों शब्द आ गया तो सब्जेक्ट के बाद हम नहीं लगा देंगे। तुम पटना क्यों नहीं जाओगे, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे वाई। वाई मतलब होता है क्यों। तो वाई हो गया। तुम यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक इंसान का बात हो रहा है तो यहाँ पे विल भी लग जाएगा। कभी कभी तुम के साथ, कभी कभी दे के साथ विल भी लग जाता है। जब इशारा एकदम हो, एक इंसान का बात हो रहा है तब हम विल का प्रयोग होता है। तो व्हाट विल यू नॉट, सब्जेक्ट ही हमारा यू है ना, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो वाई विल यू नॉट गो टू, गो के साथ हमें टू लगता है, पटना, 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 उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब एक और, राम क्या पढ़ेगा, राम क्या पढ़ेगा। तो क्या की मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे वाट, राम है एक वचन है तो विल लगा देंगे। वाट विल राम पढ़ेगा तो रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हमको लग रहा है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का एक भी टेंस अब छूटेगा नहीं आपको। ये आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का बेहतरीन स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।